जहाँ नवमी के दिन सैकड़ों बकरे के बलि दी जाती है गांव वालों के द्वारा। एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि ये क्या किताब है। इससे आधुनिक ज्ञान मिलेगा। बहुत कारीगरी से बनाया गया और बहुत ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। रांची में भी दुर्गा पूजा को लेकर उत्सव का माहौल है। हालांकि बारिश ने इस माहौल में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर पैदा की है। रांची के दुर्गा पूजा में मुख्य जो पंडाल होते हैं, उन पंडालों का थीम या यूँ कहें कि पंडालों के विषय को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। पूजा समितियां यह ध्यान रखती हैं कि कैसे उनके पंडाल का थीम या विषय अलग रूप में हो। अभी हम रांची के महत्वपूर्ण इलाके अरगोड़ा में हैं और अरगोड़ा में जो पूजा समिति है, उस पूजा समिति ने यहाँ एक अलग तरह के पंडाल का निर्माण किया है, जिसमें जैसे ही आप यहाँ दुर्गा पूजा देखने आएंगे आपको लगेगा कि आप किताबों की दुनिया में आ गए हैं। किताबों की दुनिया कैसे, ये आप देख सकते हैं। कुल 21,000 किताबों से सजा हुआ ये पंडाल होगा। और धर्मेंद्र आप दिखाइए, उस 21,000 किताबों में हर तरह की किताबें मिलेंगी। धार्मिक किताबें मिलेंगी, देखिए महाभारत, धार्मिक किताबें मिलेंगी, साहित्यिक किताबें मिलेंगी और ऐतिहासिक किताबें मिलेंगी। और विश्व की जो महत्वपूर्ण विश्व के प्रकाशन हैं, उन प्रकाशनों की किताबें मिलेंगी, लेकिन राजनीतिक किताबें आपको नहीं मिलेंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक किताबें जो है आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। और कुल 21, जैसे एक राजनीतिक किताब, इसको कहना उचित नहीं होगा, झारखंड आंदोलन और शिबू सोरेन आंदोलन की किताब है, ऐतिहासिक किताब के दर्जे में इसको रखा जा सकता है। दीपा प्रकाशन के नाम से है कोई। और जिस तरह से महाभारत की कहानियाँ, झारखंड की जनजातियाँ और भारत का संविधान, जिस तरह से साफ तौर पर देख सकते हैं, भारत के संविधान को पंडाल के मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाया गया है। और जैसे ही यहाँ पर लोग अंदर आएंगे, ये जो किताबों का बड़ा सा पंडाल है, 21,000 किताबों से निर्मित ये पंडाल होगा, जो रांची के दुर्गा पूजा देखने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। और द्रौपदी की महाभारत, भगवत गीता और गीता के अलग अलग जो प्रकाशन हैं, उनका जो अवलोकन है यहाँ पर श्रद्धालु कर सकेंगे। और इसके अलावा विज्ञान की किताबें, महाभारत से जुड़े हुए अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकें और अंग्रेजी में भी तमाम तरह के जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो किताबें, बिरसा मुंडा, झारखंड के, जो अभी शिबू सोरेन के बारे में बात हो रही थी कि उसको राजनीतिक किताब न माना जाए, ऐतिहासिक किताब माना जाना चाहिए। और झारखंड के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, असलम बेग ने लिखी है ये किताब और काफ़ी चर्चित किताब है। तो इन किताबों का अवलोकन जो है वो यहाँ पर आने के साथ ही श्रद्धालु करेंगे। ये जो हरा पर्दा देख रहे हैं, यहीं से श्रद्धालुओं का आगमन होगा। और आगमन के साथ ही एक बार हम धर्मेंद्र से चाहेंगे कि उस रास्ते से इस पंडाल का अवलोकन हमारे दर्शकों को फिलहाल कराएं कि किस तरह से यहाँ से, जैसे ही धर्मेंद्र आप इधर से दिखाइए। धर्मेंद्र, ये यहाँ से दर्शक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और आते साथ बाएं तरफ, दाएं तरफ और सामने किताबों का ये जो है पूरा अलग अलग प्रकाशन, अलग अलग विषयों के किताब जो है उसका दर्शन होगा। कुल एक बार फिर बताना चाहूँगा, 21,000 किताबों का ये संग्रह है। और देखा जाए तो इन किताबों के निर्माण में प्लाई बोर्ड का उपयोग किया गया है। प्लाई बोर्ड से ये बनाया गया है और साफ तौर पर देख सकते हैं ये प्लाईबोर्ड के से निर्मित किताबें हैं। और कुछ किताबों का निर्माण अभी, चूंकि बारिश का समय है तो काम बहुत कुछ नहीं हो पाया है। किताबों के निर्माण का काम, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, ये तमाम किताबें जो है वो बनाई जा रही हैं। और हमारे साथ पूजा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। पंकज जी आइए थोड़ा यहाँ रोशनी में। चूँकि अंदर पंडाल में भी हजारों किताब लगी हुई है, हजारों किताबों का संग्रह जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत जो अंधेरे में हम लोग दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, वो ये इस तरह से पंडाल भी पूरा सजा हुआ होगा कि
पूरी तरह से किताबों से ही पूरा पंडाल निर्माण जो है वो कराया गया है और सुंदरकांड, महाभारत की कहानियां, ये पूरा पंडाल जो है वो किताबों से भरा पड़ा रहेगा। अभी थोड़ी रोशनी कम है और चूंकि बारिश हो रही है तो बिजली भी गई हुई है। अभी तैयारी का दौर चल रहा है और हमने जैसा बताया पूजा समिति के अध्यक्ष हैं पंकज जी, आप बताइए क्या क्या सोचे हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा? हम लोगों ने इसे सर श्री दुर्गा पूजा रावण दहन समिति 1967 से छोटा पंडाल के साथ साथ रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है। हमारे अरगोड़ा चौक में प्राचीन मंदिर है, हमारा मैदान है, प्राचीन मैदान है और यह जगह भी प्राचीन मंदिर है। सामने देवी माँ का मंदिर नजर आएगा जहाँ नवमी के दिन सैकड़ों बकरे के बलि दी जाती है गाँव वालों के द्वारा, जिसमें हमारे आदिवासी भाई बंधु भी ये बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ मुनि, एक जो गुरुकुल का लुक आएगा। हाँ, ये सामने जहाँ है एक विशाल पेड़ लगेगा, उसमें बंदर लटकते हुए दिखेंगे और चार हिरन चारों तरफ नजर आएंगे और एक साधु माँ की ओर बैठ के रामायण या महाभारत पढ़ते हुए दिखाया जाएगा और चारों तरफ शीश जो एक सेल्फी पॉइंट के रूप में विख्यात होगा। और यह पंडाल निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर जगह मंदिर या ऐसे बनता है जो कि अब हमारे बच्चे लैपटॉप या मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे आध्यात्मिक किताबों का ज्ञान बिल्कुल नहीं के बराबर। अगर इस पंडाल में अपने को घूमने आएंगे ही बच्चे आएंगे या उनके परिवार के साथ आएंगे तो इन किताबों को देखकर ज़रूर उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि ये क्या किताब है, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है, वाल्मीकि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। ये जिज्ञासा बढ़ाने के लिए समिति इतना प्रयास करने का कोशिश कर। क्या खर्च आता है इस बार का बजट? इस बार का खर्च हम लोग का 35 लाख रुपया खर्च आ रहा है, जिसमें अरगोड़ा बाईपास चौक से यहाँ आने में 300 मीटर की दूरी है। जो रंग बिरंगी गेट बना है, 7 गेट बना है, डबल गेट, और दोनों तरफ रंगीन लाइटों के द्वारा आपको किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से जो ये थीम है किताबों की, ये जो दुनिया बनाई गई है, ये दुनिया इस तरह के बच्चों के लिए बनाई गई है। बड़ा अच्छे समय में मिल गया बेटा। बताओ इसको, अभी तो तुम अभी से देख रहा है, क्या लग रहा है तुमको, क्या सोचता है इसको देख के? ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये जो कर रहे बहुत अच्छा चीज़ की है। क्यों अच्छा है ये बता दो। इससे आधुनिक ज्ञान मिलेगा। आधुनिक ज्ञान मिलेगा? हाँ। किताबों से तुमको, वैसे लैपटॉप में और कंप्यूटर में तो देख लेते होगे। नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं इसमें कंप्यूटर। अच्छा, लैपटॉप। इसको देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, जल्दी से बता दो। इसे देख के लग रहा है कि बहुत कारीगरी से बनाया गया और बहुत ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। तो छोटे बच्चे भी जो विषय या जो थीम लेकर के पूजा समिति ने इस काम को आगे बढ़ाया है कि बच्चों के बीच में आध्यात्म और भारतीय संस्कार, जिस तरह से रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक पुस्तकों के प्रति बच्चों की जिज्ञासा जो है वो कम होती जा रही है, उस जिज्ञासा को जब यहाँ पर पंडाल देखने के लिए ऐसे बच्चे आएंगे तो उस वक्त उनको ये मन में होगा और वो अपने अभिभावकों से कहेंगे। इस तरह का थीम जो है इस अरगोड़ा पूजा समिति के लोगों ने अपनाया है और ये पंडाल जो है रांची के लिए एक अद्भुत पंडाल के रूप में सामने दिखाई देगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।